स्वागत है सभी का धरनी आईएएस का यूट्यूब चैनल पर। आज एक ऐसे प्रश्न पर बात करेंगे जिससे हमेशा किसी न किसी विद्यार्थियों को सामना करना पड़ा है कि काश मेरे एक दो तुक्के और लग जाते तो मेरा सही हो जाता, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि एग्जाम में तुक्के कैसे लगाए जाए। और ये वीडियो जो है ना, ये नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम के लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी 21 मई को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है और पटवारी के एग्जाम चल रहे हैं, आगे फॉरेस्ट गार्ड का भी आएगा, जेल पेरी के हैं। तो इन एग्जाम को आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे इनमें तुक्के लगाए जाए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन इस चीज से कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना, वो 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए कि लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन इजी ही रहते हैं। किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए आप, 50% या 40% क्वेश्चन इजी रहेंगे जो सबसे बन जाएंगे, थोड़ा बहुत भी जो पढ़ रहा है उससे बन जाएंगे। उसके बाद उसमें मीडियम वाले क्वेश्चन होंगे, मीडियम हार्ड, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 10-20 जो किसी से नहीं बनेंगे, वो बहुत हार्ड क्वेश्चन होंगे। तो आपको तुक्के की जरूरत किस में है? मीडियम में और हार्ड में। इजी में तो जरूरत नहीं है। तो आपको लगभग 40% या 50% क्वेश्चंस पर तुक्के लगाने की आपको जरूरत महसूस होगी। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप तुक्के 50% मार दें, जैसे मान लो आपको याद है और आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 60 क्वेश्चन सही कर देते हैं पहले अटेम्प्ट में ही, पहली बार जब आपने पूरा पेपर किया 60 क्वेश्चन तो आपने लगा दिए और आप श्योर हैं कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, नहीं तो मेरे 60 तो आ ही जाएंगे। तो 40 में से आपको 20 सही करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर तुक्के अगर 50% लगा दिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है फिर। ठीक है, तो अब पहले कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? तो अभी तक मेरा जितना अनुभव है उसके आधार पर आपको बी या सी में से ऑप्शन चुनना चाहिए। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस बी को दूंगा, उसके बाद सी को, उसके बाद डी को, उसके बाद ए को। अब ये मैंने इसलिए बोला है कि कोई भी व्यक्ति 18, 20, 25 साल का आदमी पेपर नहीं बनाता है। ज़्यादातर यंग लोग जो होते हैं ना, उनमें जल्दबाजी बहुत होती है ना, और जो मैच्योर होते हैं उम्र में, वो आराम से डिसीजन लेते हैं। तो जो व्यक्ति पेपर बनाता है वो मैच्योर है, 50 साल का तो आदमी होगा ही होगा, कम से कम 40, 45, 50 साल का तो, ठीक है ना। तो वो ए ऑप्शन बहुत कम देगा, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% सही हो, लेकिन संभावना इसकी रहती है एक ही ऑप्शन की कम की, है ना। तो आपको बी या सी में से ऑप्शन लगाना है। अब मान लो उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे आते हैं, 2 ऑप्शन रहते हैं, ए और बी, ए और डी, है ना, केवल ए, तो इसको हटा दीजिए। अगर आपको कहीं भी बी और सी में से कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा लगता है कि ये अकेला है, तो फिर उसी को आपको आंसर लगाना है। जैसे मान लो ए और डी आ गया तो इसको हटा दीजिए, है ना। ए और बी है तो आप ये सोच सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है ना। अगर बी और सी और दिया हुआ है तो फिर ए और बी को हटा दीजिए, क्योंकि ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि ए के आंसर संभावना बहुत कम रहती है। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये याद रखना है कि बी या सी में से आंसर लगाना है। मैं आपको बी की ओर ले जाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको सी आंसर लगाना है। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो उपरोक्त सभी, 3 दिए होंगे, नीचे दिया होगा उपरोक्त सभी। अब ज्यादातर संभावना रहती है कि आपको डी आंसर लगाना, उपरोक्त सभी वाला। या कभी ऐसा होता है कि उपयुक्त में से दोनों सही है, नहीं सही है, तो ऐसा भी अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें उपयुक्त में से दोनों सही की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक, तो दूसरा ये हो गया कि कभी अगर 3 कोई टॉपिक दिए होते हैं और चौथा ये रहता है कि उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी वाला आंसर की संभावना ज्यादा है, तो आपको इसकी ओर जाना चाहिए। ठीक, इसके बाद एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ, तो उसमें जो डेट दी है, मान लो 18 अप्रैल 1951 हो गया। अब 17, 16, 15 और 1 दे दी जाए सीधा 28 अप्रैल, तो आप ये मानिए 28 अप्रैल तो नहीं है। या कोई संख्या दी गई है 10, 11, 12, 13 और फिर 98, तो वो भी ऑप्शन नहीं है।
तो फिर आपको 3 में से लगाना है, तो ए हटा दीजिए, बी और सी में से आपको चूज करना है। और बी और सी में से भी अगर ज्यादा आंसर आप बी लगा चुके हैं या बी सही होने की संभावना ज्यादा लग रही है आपको, तो फिर सी की ओर जाइए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभी का लगभग बराबर रेशियो रहता है ना, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, आप देख लीजिए पेपर को उठा करके, बराबर रेशियो रहता है, ठीक है ना। तो एक टाइप के प्रश्न ये हो गए। अब एक और टाइप के प्रश्न बताता हूं। एसएससी में पूछा गया है कि माउंट जोपनो कहां पर है। अब आपको लगता है कि ये मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि हिंदी भाषा का शब्द ही नहीं है ये, या राजस्थान या उत्तर प्रदेश में होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप ये बात मानकर चलिए कि अगर आप हिंदी बेल्ट में हैं तो सभी पहाड़, चोटी, झील, इन सब के नाम हिंदी में ही होंगे। अब ऐसा तो नहीं कि केरल में, एमपी में कोई मलयालम या तमिल का नाम रख दिया जाए। तो अगर इसमें कोई ऐसा राज्य आता है, जैसे सिक्किम उसमें ऑप्शन दिया था, तो सिक्किम की ओर जाना है आपको। भाषा का आपको ध्यान रखना है, किस भाषा का प्रश्न है। अगर आप ये समझ गए कि ये प्रश्न पूछने वाले ने क्यों पूछा है, तो आपके तुक्के जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 2016-17 में सब 4 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तब मेरे 91 क्वेश्चन सही थे प्रीलिम्स में, है ना। और अभी तक पिछले साल को छोड़ दिया जाए, है ना, मतलब 20 का तो मैंने मेंस का फॉर्म ही नहीं भरा, लेकिन 19 तक के मैंने कंटिन्यू एग्जाम दिए और कभी भी मेरे 86 से नीचे कभी क्वेश्चन नहीं आए, है ना। अब एक चीज और कि तुक्के उसी के सही रहते हैं जो पढ़ता बहुत है। अनपढ़ व्यक्ति तुक्के नहीं लगा सकता, या जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है वो तुक्के नहीं लगा सकता। तुक्के भी उसी के सही ज्यादा जाने की संभावना रहती है जो जिसने पढ़ाई बहुत की है, समझ रहे हो। तो एक चीज और, इसके बाद एक टाइप के प्रश्न और आते हैं जो अलग तरीके से दिखे। जैसे मैं आपको एमपीएससी का उदाहरण देता हूं, जो ब्रिज खेल का उदाहरण दिया था, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को बोला था कि उसका अन्य नाम क्या है, छाता विधान था। तो क्या आपको लगता है कि और जो नाम थे वो औपचारिक नाम थे, और ये एक अलग टाइप का आंसर था, तो इसलिए इसी को लगाया, और जिसने लगाया उसका सही भी हुआ। या फिर खेलों का पूछा गया था तो उसमें ब्रिज पूछा गया था। अब ब्रिज क्या है, ब्रिज को तो अपन पुल ही बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में पुल को बोलते हैं कि नहीं, ब्रिज। तो ब्रिज क्या है, तो ये अलग टाइप का आंसर है, तो इसका अर्थ यही आंसर है। तो आपको कुछ ऐसे आंसर भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे, जहां पर अलग टाइप का ऑप्शन मिलता है, आपको वही लगाना है। अब एक टाइप के प्रश्न आपको और मिलेंगे, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एक बात, मेरी बात, अब इनमें से कोई नहीं में क्या होता है कि ज्यादातर परीक्षार्थी, या जो परीक्षार्थी नहीं, जो पेपर बनाने वाला है, वो ये ऑप्शन तब देता है जब उसके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। तो आप ये मानकर चलिए ज्यादातर इसमें ये आंसर लगेगा, ये नहीं है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि इनमें से अगर कोई नहीं दिया तो उसको नहीं लगाकर एबीसी में से फिर कोई देखना है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि ऑप्शन खत्म हो गए तो इसमें एक ऑप्शन चौथा डाल दो कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना, तो अपने आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन आपको एबीसी में से ही लगाना है, और फिर मैंने बता दिया आपको बीसी में से एक प्रेफरेंस करना है, ठीक है। तो और राउंड सिस्टम चलाना है आपको। पहले राउंड में आपको 60 क्वेश्चन सही करना है, जो आते हैं आपको इजी क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरे राउंड में मीडियम वाले, और तीसरे राउंड में हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और पूरा प्रश्न आपको पढ़ना है, कभी नहीं है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।